तो वो फिर पाया जा सकता है। और कुभोग भूमि में? कुभोग भूमि में तो भोग पाए जाते हैं, शरीर विचित्र रहते हैं, अभी करते हैं उसका कि कुभोग भूमि की क्या दशा है। तो ऐसे ये आर्यखंड और म्लेच्छ खंड हैं, इनके जीवों के भेद देखने हैं अपने को अब। आर्यखंड में दो प्रकार के जीव हैं, तो पूछना माइक दे देना। आर्यखंड में दो प्रकार के जीव हैं, कौन कौन से हैं? गर्भज और सम्मूर्छन। कौन से दो प्रकार के जीव हैं? गर्भज तो आप जानते हो, जानते हो गर्भज क्या होते हैं? जो गर्भ में माता पिता के निमित्त से पैदा होते हैं। उनके दो प्रकार हैं, कौन कौन से? पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक होते हैं कि नहीं होते हैं? मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर से, फिर से, मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, होते हैं। देखो आप क्या प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको, उत्तर क्यों डिफरेंट होते हैं आपको ज्ञान है उसके बावजूद भी। बोले भैया आपने बताया था कल रात को, आपने बताया था। मेरी फ्रेम और आपकी फ्रेम मैच नहीं करती है। मैं दूसरी फ्रेम में देख करके बोल रहा हूँ और आप किसी और फ्रेम में हो संकेत। मैं बोल रहा हूँ प्रश्न मेरा क्या है? मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं कि नहीं? और आप उत्तर दे रहे हो गर्भज मनुष्य पर्याप्तक होते हैं कि नहीं होते हैं। समझे आप? प्रश्न सुनो ध्यान से, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जितना पढ़ोगे ना ये, जितना मेरे साथ पढ़ोगे तो उतना आपका दिमाग ठीक होगा। खुद से पढ़ोगे तो 5 जाओगे आप, 5 जाओगे। हाँ ये सब है, लेकिन आपको सुनना है ध्यान से। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में होते हैं कि नहीं? गर्भ में, गर्भ वाले जीव, गर्भज जीव लब्धि अपर्याप्तक होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं। ठीक है, जो गर्भज हैं वे पर्याप्तक जीव ही होते हैं। हाँ, जो गर्भज हैं वे पर्याप्तक ही होते हैं। पक्का? पक्का। क्योंकि कल भी अपन ने देखा था तिर्यंचों में, वो नियम केवल तिर्यंचों के लिए नहीं था। सब प्रकार के जो जो गर्भज है मनुष्य तिर्यंचों में, संगी असंगी तिर्यंचों में और संगी मनुष्यों में, उन सब में गर्भज जीव पर्याप्तक ही होते हैं। वो अपनी पूर्ण आयु लेकर के आया है। और जो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं वे कभी भी गर्भज नहीं है। तो कौन से हैं? सम्मूर्छन है, सम्मूर्छन जन्म को प्राप्त हैं, वे कहलाते हैं लब्धिक, लब्धि अपर्याप्तक। जो मनुष्यों में सम्मूर्छन जीव हैं, जो मनुष्यों में सम्मूर्छन जीव हैं, क्या वे पर्याप्त होते हैं? क्या वे पर्याप्त होते हैं? फिर से प्रश्न सोचो ही बता रहे हैं आपको। जो मनुष्यों में सम्मूर्छन जीव हैं, है कि नहीं है? है। मनुष्यों में जो सम्मूर्छन जीव हैं, क्या वे पर्याप्त होते हैं? नहीं होते हैं। मनुष्यों में यदि कोई पर्याप्त हो रहे हैं तो वे क्या होते हैं? गर्भज ही होते हैं। ठीक है। जो तिर्यंचों में सम्मूर्छन होते हैं, क्या वे पर्याप्त होते हैं? फिर से, जो तिर्यंचों में सम्मूर्छन होते हैं, क्या वे पर्याप्त होते हैं? क्या वे लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं? नहीं। क्यों? कल पढ़ के आए अपन, कल पढ़ के आए थे अपन, जब ये अपन ने देखा था, किसका देखा था? तिर्यंचों का। ये रहा आपका तिर्यंचों का। तिर्यंचों में सम्मूर्छन है, सम्मूर्छनों में सेनी असेनी है, और तीनों टाइप्स लिखे हैं। ये जो 98 जीव समास है ना, ये बहुत गहरा है और आपके काफी सारे प्रश्नों का समाधान करने वाला है। कहाँ कौन कैसा पाया जाता है वो अपन ने पढ़ा जल्दी है, लेकिन वो सोचने लायक है, कहाँ कहाँ क्या क्या दशाएं होती है। तो सम्मूर्छन है, हर सम्मूर्छन लब्धि पर्याप्तक होता है क्या? नहीं। हर
मनुष्य में समूर्छन जीव लब्धि पर्याप्तक होता है क्या? फिर से हर समूर्छन क्या लब्धि पर्याप्तक होता है? क्या हर लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, क्या हर समूर्छन मनुष्य लब्धि पर्याप्तक होता है? वैसे ही होता है, क्योंकि मनुष्यों में तो समूर्छनों के लब्धि पर्याप्तक पने का नियम है, लेकिन तिर्यंचों में ऐसा नियम नहीं है। तो ऐसा होकर के जो मनुष्य है वो दो प्रकार के जो है, उन दो प्रकार में भैया ये भेद है। वो जो अभी आपने बताया चक्रवर्ती की, जो जैसे चक्रवर्ती जब मिलेच्छ खंड में जाता है तो वहाँ जो 32 रानियां लाता, तो क्या वो सब मिथ्या दृष्टि रहती है 32? हाँ, यहाँ आके सम्यक दर्शन करें। हो सकती है, उसकी 96,000 रानियां हैं, तो कोई सब सम्यक दृष्टि नहीं होती है। नहीं, जो मिलेच्छ खंड से म्लेच्छ ब्याहते हैं। खंड की तो रहती है, 96,000 लाए हैं, तो वो सब म्लेच्छ खंड की आर्य खंड की मिला करके है। अलग से उनकी गिनती थोड़ी ना, म्लेच्छ खंड वाली है 96 दूसरी, और सब आर्य खंड की है 96,000। सारे 6 खंड की जो स्त्रियां ब्याह करके लाए हैं वो ये 96,000, उसमें म्लेच्छ खंड शामिल है। और एक कल वाला प्रश्न था जो देवों की सैया बताई थी ना, एक संपुट सैया बताई थी और एक या करके दूसरा नाम दिया था, उष्ट्रादि। तो वो दोनों सेम होती हैं क्या? नहीं नहीं, वो शैया है देवों के लिए, और वो उष्ट्र आदि के आकार वाले बिल हैं नारकियों के लिए। देव और नारकी के लिए वो जन्म के प्रकार दिए थे उपपाद में अलग अलग। और वो सैया जो संपुट सैया होती है वो किस आकार की होती है? वो अब आकार अपन अलग से देखेंगे त्रिलोक साल में, ये तो कर लें। चलो, कर्म भूमि के दो प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं? कर्म भूमि के दो प्रकार के मनुष्य, आर्य खंड के मनुष्य दो प्रकार के कौन से हैं? आप कौन से हो? आर्य खंड के कि म्लेच्छ खंड के? आर्य बने रहना। अब ये गर्भज के दो भेद करें, समूर्छन का एक ही है। समूर्छन का एक कौन सा है? लब्धि अपर्याप्त। अब म्लेच्छ खंड के भी उन्होंने अलग से दिए, वो भी सब गर्भज ही हैं, गर्भ से ही जन्म लेते हैं, पर्याप्त ही होते हैं। ऐसे पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। भोग भूमि के भेद किए तो भोग भूमि में भी दो प्रकार के ही है, गर्भज, गर्भज में पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त। और एक और होती है कुभोग भूमि। कुभोग भूमि क्या चीज होती है? सुनी कभी नहीं सुनी? सुनी आप लोगों ने? कुभोग भूमि यानी भोग भूमि जैसी है, लेकिन वहां के मनुष्य विचित्र आकार के होते हैं। उनके जो शरीर के आकार हैं वो अजीब हैं। किसी का मगर का आकार है, किसी का हाथी का आकार है, किसी का जो कान है वो कान इतना बड़ा है कि उसको लपेट करके सो जाए, किसी की पूंछ निकल रही है। ऐसे कैसे हो जाते हैं? ऐसे कैसे हो जाते हैं? जो विपरीत परिणाम करते हैं फिर भी उनके पुण्य परिणाम है थोड़े। प्रधान रीजन दिया आचार्य भगवान ने, कुपात्रों को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। कुपात्र समझते क्या होते हैं? अरे प्रासु भैया, कुपात्र पता है क्या होते हैं? सुपात्र, कुपात्र, अपात्र, पता है क्या होते हैं? नहीं पता है? अंकुर भैया, कुपात्र, सुपात्र, अपात्र। सुपात्र, सुपात्र वे हैं जो जो मुनिराज हैं, जो व्रती हैं, जो सम्यक दृष्टि है, उनको बोलते हैं उत्तम मध्यम जघन्य पात्र। और लोग इतने चतुर हैं, वे समझते हैं कि जो जो भावलिंगी मुनिराज हों, जो पंचम गुण स्थान वर्ती दिखें, हम उनसे जा जा करके पूछें, महाराज जी बताओ आपका छठा है कि सातवां है, आपको आत्मा का अनुभव है कि नहीं है, फिर हम निर्णय करें। और क्या करेंगे फिर दान देंगे। आप पढ़ो, मोक्षाण प्रकाशक पंडित जी ने इतना साफ साफ अच्छा लिखा कि सुनो, ये फालतू के काम करना मत, आपको दान देना है। दान काय में लिखा है? कौन से अनुयोग में लिखा है? चरणानुयोग में। तो चरणानुयोग में लिखा है, तो चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि ढूंढना। चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि यानी
जो नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ हैं, व्रतों का पालन करते हैं, वो आपके मुनिराज हैं, वे सुपात्र हैं। जो व्रतों का घर में रह करके पालन करते हैं, वे व्रती हैं। जो देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, जिनालय जाते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। ये आपके रत्नकरण शावकाचार्य की परिभाषा है। ठीक है। जिस संयोग में जो क्रिया दी है, उस संयोग के अनुसार व्यवहार किया जाता है। इसलिए आप किसी के अंदर भीतर घुस करके हृदय फाड़ करके दिखाओ, आपने प्रतिमा ली है, बताओ तुमको आत्मा का अनुभव कब हुआ, कितनी बजे हुआ, कौन से घड़ी में हुआ, और फिर हुआ तो हम कैसे माने? अब हम क्या करें तुम्हारे लिए? क्या करें तुम्हारे लिए मनवाने के लिए? कोई किसी को बता नहीं सकता है, किसी से पूछने मत जाना। समझ में आया? क्योंकि आप क्या है, अपने आप को खराब कर रहे हो। अच्छा देखने का प्रयास करो, दोष मत देखो, अच्छा देखने का प्रयास करो। अपनी आंखों में आपको कीचड़ देखना है कि अच्छाई देखनी है, यह आपके ऊपर है। आप क्या देखना चाहते हो? हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति में गुण होते हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा है। ऐसे ऐसे अध्यात्म पढ़े अपन ने। द्रव्य निरंतर परिणमता है, पूर्व की पर्याय वर्तमान में रहती नहीं है। कौन सा भाव होता है? प्राग भाव। गई जो पर्याय है सो तो गई। अब जिसने जो गलती करी, जो कोई दोष करा, उसको अभी तक अपन लपेटे जा रहे, अभी तक देखे जा रहे। अच्छा देखने की आदत ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं, फिर भी पता नहीं कौन कौन से कहाँ का क्या करते रहते। कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी निगाह को अच्छा बनाएं, गुणवान में गुण देखें, पवित्रता में पवित्रता देखें। जो कोई दोष है वो दोष है, जो कोई कमी है वो कमी है। छायोपशमिक भावों में, औदैहिक भावों में कमी हमेशा ही रहेगी। जैसे भगवान को देखा जाता है, समंत भद्र आचार्य ने भगवान की परीक्षा करी। सुनो अच्छे से, क्योंकि आप वही तर्क लेकर के आते हो। भगवान की तो परीक्षा मुनिराज ने करी, फिर माना। जो क्षायिक भाव हैं, उनकी परीक्षा करने पर एक जैसा भाव मिलेगा। क्षायिक भाव की परीक्षा करने पर एक जैसा भाव मिलेगा, लेकिन छायोपशमिक भावों की, औदैहिक भावों की परीक्षा करने पर एक जैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के हैं। इसलिए कोई चौथा गुण स्थान वाला आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। आपने एक प्रोफार्मा सेट कर रखा है, उससे नापोगे, नहीं मिलेगा। पांचवा नहीं मिलेगा, छठा सातवां नहीं मिलेगा, कोई मुनिराज नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि आपने जो कल्पनाएं कर रखी है पात्र के लिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको चरणान योग में देखना पड़ेगा। चरणान योग से भगवान की भक्ति कर रहा है, सम्यक दृष्टि, व्रत पालन कर रहा है अपने आत्मा के कल्याण की भावना से, पंचम है। वो है कि नहीं है वास्तव में, वो उसका विषय है कि आपका विषय है। कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, इससे आपको क्या मिलेगा मामा जी? उसको मिलेगा। मिथ्या दृष्टि होगा तो दुख किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। कोई व्रत का पालन नहीं कर रहा, कष्ट किसको होगा? उसको होगा। तुम तो उसको भक्ति से देखो, तुम तो उसको अच्छे से देखो, देख करके अपने परिणाम अच्छे रखो। बहुत कम समय है, बहुत थोड़ा समय है, समय निकलता जाता है, और अपन उबलते रहते, फालतू में उबलते रहते, बेकार में। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा देखो। पूरा का पूरा व्यक्ति दिख रहा है, बोले राई जितना दोष है। बोले भैया आप ना अच्छे नहीं हो। मैं क्यों अच्छा नहीं है? बोले आपके ना ये तिल है यहाँ पे, आप है ना काले हो। गजब, गजब ही हो गया। मतलब पूरा जो है हम अच्छे खासे, सांवला गोरा जैसा भी रंग, वो तो नहीं दिख रहा तुमको। क्या दिख रहा है? बोले आपका तिल है, आप तो काले हो। बताओ कैसा लगेगा ऐसा कहना? मतलब एक बिंदु जैसा कोई दोष किसी का, और वो सब देख के कर रहे हैं। अब लोग बैठे बैठे सोच रही है, नहीं नहीं दोष बहुत सारे, दोष बहुत सारे, उसके 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 सब में घूम रही दिमाग। कोई दूध का धुला नहीं, कोई कम नहीं। ठीक है, आप अपने आप को जितना पवित्र समझ रहे हो ना, आप अपने आप को जितना निखालिस समझ रहे हो, उतने निखालिस हो नहीं। आपकी जो दोष हैं वो आप देख नहीं पा रहे हो।
इसलिए आपको लग रहा है दूसरा ही बुरा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना। जरा सोच करके देखना, आगम से मिलान करके देखना, दिमाग ठीक हो जाएगा आपका, बुद्धि ठीक हो जाएगी, पवित्रता आएगी, थोड़ा ठंडे हो गया आप। अभी क्या अपना तम तना हुआ दिमाग है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमित भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कुछ तो आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा है थोड़े की। तो सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है? जो जो धर्म के धारक, जिन आगम जिन मत को मानने वाले हैं और यथा योग्य व्रतों का पालन करते हैं, वे उत्तम मध्यम जघन्य सब पात्र हैं। इनको धर्म बुद्धि से जो दिया जाता है वो सुपात्र दान होता है। कुपात्र दान क्या होता है? कुपात्र दान ये लिखा कि जो सन्यासी हैं, जो कुछ बाहरी वेश धारण करे हुए हैं लेकिन जिन मत के बाहर हैं, कुछ लेकिन उसमें त्याग है। जैसे आपके दुकान पे घूमते फिरते मकानों पर कोई बाबा आ गया, सन्यासी आ गया, जिसने कोई चोला धारण किया हुआ है, वेश धारण किया हुआ है, कुछ त्याग है, कोई चोटी बना रखी है, घर छोड़ाया हुआ है। इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों को जो धर्म की भावना से आपने दे दिया दान, उसको बोलते हैं कुपात्र दान। जिसका कुछ वो तो दिख रहा है त्याग है, त्याग होने पर भी जो जिनमत से बाहर है, भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा से बाहर है, उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को देना कुपात्र दान। वो व्यक्ति कुपात्र है। अपात्र क्या होता है? अपात्र क्या होता है? जिसका ना कोई बाहरी त्याग है और जो जैन धर्म के भी बाहर है, उसको बोलते हैं अपात्र। जैसे कोई भिखारी है, शराबी है, कबाबी है, या ऐसे भीख मांगने वाले लोग हैं ढेर सारे, या अन्य नाना प्रकार की जगह है जहाँ पर कुछ काम हो रहे बेकार के, वहां पर धर्म की बुद्धि से जो दिया जाता है उसको बोलते हैं अपात्र दान। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जो कोई जिसका ना बाहरी चिन्ह दिखाई दे रहा है, ना जो जिन धर्म वाला है, उसको धर्म की भावना से दिया आपने, उसका नाम है अपात्र को दिया गया दान। अपात्र को दिया गया दान, पत्थर पे बीज डाला और पानी डाला तो फलीभूत नहीं होता है, ऐसा दान हो जाता है। कुपात्र को दिया गया दान, ये कुभोग भूमि जो बता रहे थे, उसमें फलीभूत होता है। और सुपात्र को दिया गया दान, वो जो भोग भूमि है, उसमें फलित होता है। तो हम भिखारियों को दान दे कि नहीं दें? भिखारी को रोटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो फिर तो हम अपात्र में चले जाएंगे। कुत्ते को रोटी डालना चाहिए कि नहीं? अनुभूति बहन, डालना चाहिए। तो फिर पाप नहीं लगेगा, अपात्र दान नहीं हो जाएगा। वो करुणा दान है, करुणा दान है। कोई दीन दुखी दरिद्री भूखा प्यासा नंगा निर्धन आदि आदि जीव दिखे तो उसको जरूर सहायता करना, उसको दया से देखना, उसकी जो हेल्प हो सकती है, भूख प्यास संबंधित, धन संबंधित, नौकरी संबंधित, कपड़े संबंधित, वो सब करने लायक है। उससे आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। हे भगवान, अभी तो आप बोल रहे थे अपात्र है, और अभी आप बोल रहे देना। अभी बोला पत्थर पे डाला गया बीज उसके समान निष्फल है, तो वो निष्फल है कि सुफल है? सुफल है। देखो मैंने आपको एक शब्द यूज किया था बार बार, धर्म बुद्धि से दिया गया दान। जब दान दिया जाता है ना, उल्लास आता है, भक्ति आती है, रोमांच आता है, परिणाम विशुद्ध होते हैं। लेने वाले ने हम पर उपकार किया, ये भाव आता है, उसको बोलते हैं धर्म बुद्धि से दिया गया दान। और जब आप भिखारी को या किसी सहायता मंद को दे रहे हो, तो भक्ति नहीं आती है, उसमें दया आती है, करुणा आती है, बेचारे पने का भाव आता है, और उसमें वो नीचे रहता है, हम ऊपर रहते हैं। हमने उसके ऊपर एहसान किया। लेकिन जब दान दिया जाता है धर्म बुद्धि से, तो हमने नहीं किया है, उन्होंने ले करके हम पर एहसान किया। मुनिराज ने हमसे आहार दान लिया, तो हमने उन पर उपकार नहीं किया है, उनने हम पर उपकार किया है। यदि जिनालय में हम 100 रुपए का नोट डाल पा रहे हैं, तो हमने जिनालय पे उपकार नहीं किया है,
जिनालय ने हम पे उपकार किया है कि एक स्थान है जहां पर हम अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? धर्म बुद्धि से दिया गया और एक करुणा बुद्धि से दिया गया। उसका नाम दिया उन्होंने करुणा दान और इसका नाम दिया है धर्म दान। औषध शास्त्र अभय आहारा, ये 4 प्रकार के दान देने के लायक जो अपने जैन धर्म में जिन धर्मावलंबियों को भक्ति से, प्रमोद से, उल्लास से दिए जाते हैं, उसके फल में भोग भूमि की उपलब्धि होती है। आप लोगों को जाना है कि नहीं जाना है भोग भूमि में? अरे आप लोगों को भोग भूमि में जाना है कि नहीं? कल तो सबके मुंह में पानी आ रहा था। कल्प वृक्ष सपने आए कि नहीं कल्प वृक्ष के? कौन कौन सा कल्प वृक्ष से क्या क्या मांगेंगे, डिजाइने सारी यही याद कर लिए मैंने। वहां जाकर के भैया हम वही डिजाइनर कपड़े पहनेंगे। वहां तो पता नहीं याद आए कि नहीं आए। ऐसा मत करना। भोग भूमि में यदि आपको जाना है तो फिर से आपको मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा। इसलिए आप छोड़ दो कहाँ जाना है, आप तो आराधना करो। आप निज पर का भेद ज्ञान करो। आप देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहो। वो क्या कह रहे हैं उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, तो प्रकृति सब कर देगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तक तो आ ही गए अपन, इसके आगे भी चले जाएंगे। मत सोचना कभी भी कहाँ जाना है। आप सही काम करना। जस्ट डू द राइट थिंग। क्या करो? सही काम करो। सही काम है देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का, उनकी आराधना से निज आत्मा की उपलब्धि करने का। वही काम करने लायक है। तो ऐसे करके वो कुभोग भूमि है, 96 कुभोग भूमि होती है, 98। उस कुभोग भूमि में एक पल्ले की आयु होती है। कल्प वृक्ष का भोजन नहीं करते वो लोग, मिट्टी खा लेते, घास खा लेते। वहां भी युगल से पैदा होते। जीवन उनका भी शांतिमय रहता है। मर करके सब कहाँ जाते हैं? भवनतिक में ही जाते हैं। लेकिन जो शरीर की दशा है वो उनकी विचित्र रहती है। तिर्यंच प्लस मनुष्य, उस प्रकार के मिक्स प्रकार का उनका शरीर होता है। हाथी के मुंह का, मगरमच्छ के मुंह का, ऐसे अजीब अजीब से एक डायग्राम है, दिखाएंगे कभी आपको समय हुआ तो। ऐसे करके वहां पर जीव पाए जाते हैं। बाकी सारी बातें जैसे भोग भूमि होती है वैसी होती है। ऐसे करके कुल कितने भेद हुए? कितने भेद हुए? कितने भेद हुए? अब देखो आप, जितने मनुष्य हैं वो सब क्या होते हैं? जितने मनुष्य हैं गर्भज, वो सब क्या होते हैं? पर्याप्त। अब आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं कि एक कोई गर्भ में जीव है, उसका दिन हुआ एक दिन, एक दिन के बाद में वो मर गया, तो वो पर्याप्त था कि अपर्याप्त था? वो तो एक ही दिन का था, वो दिख भी नहीं रहा था, बिंदु जैसा था अकेला। क्या था वो? पर्याप्त। 1 घंटे का था? पर्याप्त। 3 महीने का था? पर्याप्त। 6 महीने का? मतलब आप ये देखो, भले उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन वो डेवलप होने के लिए तैयार था। और ऐसे ऐसे ज्ञानी, भोगों के इच्छुक, नाना प्रकार के इन्वेंशन करने वाले लोग हैं। गर्भ में जीव पता करते, गर्भ में है, पता करने के बाद में पसंद नहीं आ रहा हमको, पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं? पूरा उसको साफ कर रहे। उसकी पूरी वीडियोस बनी हुई है, साइंस नहीं बनाई है। गर्भ में जीव पलता है और उस पलते हुए जीव के 3 महीने हो जाए, उसमें सेंस आ चुका है। क्योंकि हमारी जनवाणी के हिसाब से तो अंतर मुहूर्त में पर्याप्त दशा होती है, और वो आहार को ग्रहण कर कर करके अपने सारे अंग उपांग बना रहा है। सूक्ष्मता से देखोगे तो उसकी आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब उसमें से निकलना चालू हो चुके हैं। उस दशा में वो जीव पसंद नहीं आया, वो पुरुष पसंद नहीं आया, या वो बालिका पसंद नहीं आई, वो क्या करते? उसको ले दे करके मारते। गर्भपात जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में, अबॉर्शन। और ऐसा लगता है कुछ नहीं, वो तो कोई था ही नहीं वहां पर, कोई जीव ही नहीं था, वो तो पैदा ही नहीं हुआ था, उसमें तो कोई जान ही नहीं थी। डॉक्टर्स ने वीडियोस बनाई, जैसे ही उसके ऊपर जाती है वो जो नष्ट करने के लिए सुई आदि, वो घबराता है, उसकी सेंस आती है, उसको सेंस आता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है। माँ का स्पर्श भी समझ में आता है बच्चे को, प्रेम से जो चीजें आ रही है, भूख प्यास के लिए सामान आ रहा है, सब समझ में आता है।
सेंस मात्र से, स्पर्शन से, और वो सिकुड़ता है, हटता है, भागता है। PETA.org एक वेबसाइट है, PETA.org। एनिमल्स के ऊपर भी काफी सारी वीडियोस हैं उनकी, और गर्भ की भी वीडियोस हैं कि कैसे जाता है तो उसको मारा जाता है, और उसको कैसी सेंस होती है। और सेंस होके पूरा पूरा मनुष्य भाव चला गया, मनुष्य भाव खत्म कर दिया। यूं चींटी को नहीं मारो, यूं आप कुत्तों को पालो, यूं आप कॉकरोचेस नहीं मर जाएं, बिजली कम खर्च हो, उन सब का ध्यान रख रहे। ये तो सब एक केंद्रीय हैं, कोई त्रस है सामने दिखते हुए, उससे बढ़कर के जीव है गर्भ में आया हुआ, पूरा पूरा मनुष्य, पूरा पूरा मनुष्य। एक बहन जी बता रही थी, क्या करते, टेस्ट ट्यूब करते, टेस्ट ट्यूब में रज डाला, वीर्य डाला, पैदा किया, एक पैदा किया, दो पैदा किया, तीन पैदा किए, देख रहे, फिर उनको जांच कर रहे, जांच करने में पसंद नहीं आया, पता है क्या करते, मार देते। एक मारा, दो मारा, तीन मारे, चार मारे, 10 मारे। एक अपने मन चाही संतान चाहने के लिए कितने मार दिए, 10-15 जीवों को मार दिया। जीव नहीं, मनुष्य। वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही है, उसको लेकर फिर गर्भ में रखा जाता है, सब पैदा हो गए वो, और आपको पसंद नहीं आए। अब पता वता कछु है नहीं, बोले हमने तो कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करे ही नहीं है। जितने पाप किए जाते हैं, आप आंखें बंद कर सकते हो, आप कह सकते हो मेरे को पता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कर दिया। प्रकृति ने आंखें बंद नहीं करी, ध्यान रखना, प्रकृति ने आंखें बंद नहीं करी है। पूरा पूरा जो पाप है भर भर के लगता है। गर्भ में जीवों को मारे, अबोध को, बच्चे को चाटा मार सकते हैं, मार सकते हैं आप 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को जो निकला हुआ है, उसका गला घोट सकते, इतनी आप में हिम्मत है। उससे ज्यादा अबोध है वो। 3, 4, 5, 10 साल के बच्चे को आप चाटा मार सकते हो, 1 महीने का 1 दिन का बच्चा निकला हो, बताओ आप में से कौन चाटा मार सकता है, रो रहा था बहुत तो लगाए 2 चाटे, कर सकते हो आप? क्यों नहीं कर सकते हो? अबोध है, माँ कोमल है, मुलायम है, नाजुक है, अभी हाल ही आए, क्या पता है इसको। उससे ज्यादा की बैक स्टेज में है वो, उससे ज्यादा की बैक स्टेज में। आप बोलोगे हम तो नहीं करते हैं, सब करने वाले हैं, सबकी अलग अलग दशाएं हैं। कभी किसी को ज्यादा नहीं चाहिए, कभी किसी को मन से नहीं चाहिए, कभी किसी को ये वाला नहीं चाहिए, कभी किसी का टाइम अभी नहीं, हमको अभी 3 साल और वेट करना है। तो तुम अच्छे से इंतजार करो, अपने भोगों पर कंट्रोल करो, बेकार में प्राण घातने के काम मत करो। नरक गति जैसे बंद होते हैं, आपने एक बार मारा है, वहां बार बार मरोगे, बेकार में ही, भोगों के निमित्त से। एक एक डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट से ना, एक एक हत्यारे, जितने हैं पूरे भारत भर में, सबको छूट है, पता है, सरकार की तरफ से, ऐसी हत्यारी सरकार है, सबको छूट है, एबॉर्शन आप करवा सकते हो, नहीं चाहिए छोड़ दो। एक गायनेकोलॉजिस्ट हमारी साधर में है, बच्ची वो 2nd ईयर में थी, MBBS MD में। तो एक दिन आई बिल्कुल कांपी हुई सी, बोले क्या करा आपने, क्या करा, बोले वो सीनियर के साथ में थी, तो वो ऑपरेशन करना था, कोई महिला आई थी, तो ऑपरेशन किया, कुछ सीजरियन किया, और कुछ जो कुछ किया फिर हमने करके निकाला, निकाल के उसके हाथ में था, उसने मेरे हाथ में दिया, और हाथ में दिया तो मैंने उससे पूछा क्या है, बोले ये उसके गर्भ से निकला हुआ, अपन अबॉर्ट किया, पिंड है। तो बोले क्या पिंड, ऐसा हाथ में उसके, वो धड़कने चल रही थी उसकी धड़कने चल रही थी। बोले क्या करूं, बोले डस्टबिन में डाल दे। सच्ची बता रहे आपको, रोज होता है, डस्टबिन में डाल दे। पूरा मनुष्य रो, सोचो क्या तड़पता होगा बच्चा, गर्भ के बीच के दशा का बच्चा, कैसे जीवन निकल जाते। आपका जीवन कब डस्टबिन में चला जाए मालूम नहीं पड़े। आपकी माँ ने दया करी आपके ऊपर, तो आप निकले हुए, आप दया करो दूसरों के ऊपर। रोज हो रहे पूरे भारत भर में, एक एक गायनेकोलॉजिस्ट, जिसका नियम नहीं है वो उसको छोड़ करके सभी मार रहे, हर दिन मार रहे। नियम होता है कि नहीं, हमको नहीं मारना है, पैसे ना मिले ना मिले, हम नहीं मारेंगे, किसी को नहीं कराएंगे, हम किसी प्रकार से नहीं कराएंगे।
वो बचना पाप का समय है। बाहरी बातें तो अपन अच्छी अच्छी कर लेते, भीतरी अपने क्या चल रहा है मालूम नहीं पड़ रहा अपने, अपन कहाँ चले जा रहे हैं। एक अच्छा खासा बच्चा, 2 महीने, दो क्या 1 साल पुरानी बात है, उसको बच्चा होने वाला था, हमारी क्लास का बच्चा। अब दूसरा बच्चा होने वाला था, तो वो बोला भैया वो हमारे मन से नहीं हुआ है, तो हमारा मन नहीं है करने का, मन नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारा मन नहीं है, गर्भ में आ चुका है। नाउ व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि मेरा मन नहीं है, तो क्या मार डालोगे क्या। उसको भी समझ में आया कि वो क्या बातें कर रहा था। मतलब थोड़ा सा तुम्हें नया कुछ हो गया, तुम सोच नहीं पा रहे हो, तो तत्काल क्या एक ही उपाय दिख रहा है, मार डालने से। मार डालना बोलते हैं उसको संगी पंचेंद्रिय। इसलिए ये नहीं समझ में आता है ना, तो हर व्यक्ति कुछ भी पाप कर सकता है। आपको ये समझ में आएगा, तुम जिंदगी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त तक ही होते हैं। अपना जीवन लेके आया है, और यदि उसकी आयु कम होगी तो वो अपने आप से चला जाएगा। तुम उसके लिए कुछ मत करो ऐसा, एक बार भी सोचने लायक नहीं। जैसे आत्महत्या सोचने लायक नहीं है, वैसे गर्भ हत्या सोचने लायक भी नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विचार नहीं, उसमें विकल्प नहीं है। समझ में आया। नियम लेके जाना सब। जैसे आत्महत्या के नियम होंगे आपके, हम कभी नहीं सोचेंगे उसके बारे में, वैसे कभी भी नहीं। ना किसी के दबाव में, ना किसी कहने से, ना किसी विपरीत परिस्थिति में, किसी प्रकार से नहीं करेंगे। एक काम तो गलत कर ही लिया है, अब दूसरा काम क्यों गलत करना है, दूसरा काम क्यों गलत करना है। थोड़ा धैर्य रखो, जीवन में जैसा आएगा पुण्य पाप भाग्य वैसा होगा। विश्व सागर जी महाराज के संग में मुनिराज है, 2 मुनिराज हैं। तो उनकी कथा है, वो जब पैदा हो रहे थे, गर्भ में थे, तो उनके घर वालों ने कहा उनकी माँ से, उनके पिताजी से, रहने दो, मरने दो, नहीं चाहिए अपने को, परिवार में नहीं चाहिए। तो उनके माता पिता नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हम तो कर रहे बच्चे। तो वो बच्चे पैदा हुए, वो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे जुड़वा। और पैदा हो करके कालांतर में मुनि बने, आस्तिक के सागर जी और प्रणीत सागर जी। अब वो बोलते हैं कि यदि हम मार डालते तो हमने 2 मुनियों की हत्या कर दी होती, हमने 2 मुनियों को मार डाला होता। सोचो जिसको आप मारने की सोच रहे हो वो क्या नहीं बनेगा, वो कौन सी आर्यिका नहीं बन सकती है, वो कौन से दीक्षित नहीं बन सकते, कौन से सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, क्या नहीं बन सकता है वो। उसकी जीवन की अपार संभावनाओं को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया। इसलिए इसलिए भूल करके भी आपको यदि जीवन चाहिए, आपको जीवन चाहिए, तो जीवन देना सीखो। आपको दया चाहिए, दया करना सीखो। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। सुन लो जवानों, ध्यान से सुन के रखना जीवन में, और उपदेश देना दूसरे को, शिक्षा देना घर में हो कि परिवार में, ऐसा काम नहीं करना कभी। चलो, तो ये क्या है, यहाँ से सीखने का था कि मनुष्यों के 9 भेद हैं, वो सब क्या हैं, पर्याप्त हैं एक को छोड़ करके। इसके बाद में है देवताओं के भेद और नारकियों के। देव और नारकी, देव और नारकी क्या लब्धि पर्याप्तक होते हैं, होते तो कितना अच्छा होता। नारकी लब्धि पर्याप्तक होता, गया और वापस, तत्काल वापस। लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तुमने बहुत लग लग करके बेटा पाप किए हैं, तुमको तो रोक के रखेंगे। देवता लब्धि पर्याप्तक होता, होता गया और आज के तत्काल रिटर्न। नहीं नहीं, तुमने अच्छे काम किए हैं, तुमको यहाँ रोक के रखेंगे, तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है, आप यहीं रुक जाओ। तो इसलिए क्या, देव नारकी में लब्धि अपर्याप्तक के भेद नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। निवृत्ति अपर्याप्तक कैसे हो जाते हैं, देव, देव लब्धि अपर्याप्तक तो नहीं होते। निवृत्ति अपर्याप्तक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है। वो जो 6 पर्याप्तियां बताई थी, उन पर्याप्तियों को पूर्ण करने का काम उनको भी करना होता है। इसके कारण से
पहले समय से लेकर के जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ऐसे ही नारकी है, वो नारकी को भी पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाते हैं। इस प्रकार से उनके दो दो प्रकार के भेद हैं। सब मिलाओगे तो आपको कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 98। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, करूं आपसे प्रश्न? 98 में से बादर जीव कितने हैं? 98 में से बादर प्रकार के जीव कितने हैं? आप लोग यही बताओगे कि प्रश्न लिख के घर ले जाओगे? नहीं बताओगे? चलो बताओ अब आप। बादर जीव, सोचो सोचो। देखो, सकलेंद्रिय में बादर है कि सूक्ष्म है? बादर है, सारे बादर हैं। अंकुर भैया, सारे बादर हैं। क्यों बादर हैं? पंचेंद्रीय बादर ही होते हैं। सूक्ष्म अकेले कहाँ पर होते हैं? एक इंद्रिय में। तो विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय दोनों को मिला लो, हो गए बादर। एक केंद्रीय है, एक केंद्रीय में क्या है? बादर है कि सूक्ष्म है? दोनों है। अब निकालो इसमें से कितने हैं वो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, 6। 6। इनके बादर सूक्ष्म में से केवल बादर लो तो 6 क्या है ये? बादर। और कुछ लेंगे क्या? और कुछ लेंगे क्या? ये नहीं पूछ रहे चाय दूध के बाद और कुछ लेंगे क्या? और कुछ लेंगे क्या? प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, दोनों क्या हैं? बादर। ले लिए बादर, तो 6 और 2 8। 8 में किसका गुणा करो? 3 का। तीनों लब्धि पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक। 8 या 24, जोड़ो सबको। 24, 9, 24 और 9 33। 33 और 47 कितने हुए? 80। हो गए 80। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ऐसे निकालना है। ये तो मैंने आपको करके दिखाया। इसमें ये बताओ आप, गर्भज जीव कितने हैं? 98 में गर्भज जीव कितने हैं? मनुष्य और तिर्यंच तो हैं, गर्भज जीव कितने हैं? 46। एक जना बोल रहा है 46। गर्भज जीव कितने? अभी हाल आपके सामने करे मैंने सब। गर्भज जीव कितने हैं? करो करो भैया, देख करके बताओ आप। गर्भज जीव कितने हैं? 24 बोल रहे हैं एक जना। गर्भज जीव कितने हैं? करें? 24। देखो, तिर्यंच में, तिर्यंच में है, तिर्यंच में है। कितने हैं तिर्यंच में? 12। ये कौन से हैं? कर्म भूमि के गर्भज। फिर इसमें है 4। कितने हो गए? 16। 12 और 4 16। फिर इसके बाद इसमें है, इसमें है कितने हैं? आर के, म्लेच्छ के, भोग भूमि के, कुभोग भूमि के 8। सब मिला के हुए 8। कितने हुए? 24। देवनारकी में है क्या? तो कितने हुए? तो ऐसे करके 24 है। समूर्छन कितने हैं? समूर्छन कितने? 19। गलत जवाब। बस ये अंतिम प्रश्न है आपसे, निकालो, निकालो। गलत जवाब। समूर्छन जीव निकालने आपको, जल्दी से निकालो, फिर अपने को आगे का चैप्टर पढ़ना है।
19 गलत जवाब। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है कि जो विकलेंद्रिय हैं और एकेंद्रिय हैं उनका कौन सा जन्म है? सम्मूर्छन। समझ में आया? जो एकेंद्रीय जीव हैं क्या वे गर्भ से पैदा होते हैं? क्या उपाद से पैदा होते हैं? तो फिर बचा कौन सा? कौन सा बचा? समूर्छन बचा। एकेंद्रीय समूर्छन होते हैं, ये हवा पानी पेड़ पौधा कहाँ से पैदा हो जाते हैं? समूर्छन से पैदा हो जाते हैं। कोई माता पिता है उनके? कोई माता पिता नहीं है। कितने हुए? 70 आए। किस किस के आए 70? 2-4 लोगों के आए। ठीक है, अब मैं आपको ना होमवर्क भेजने वाला हूँ। आपको शाम तक होमवर्क करके लाना है, बाकी सब अपन बाद में करेंगे। होमवर्क आपके उस पे आ जाएगा। चलो भैया इधर आओ, सुनो सुनो वापस सुनो। बोलो महावीर भगवान की। अब अपना एक चैप्टर पूरा हो गया। जीव समास को बताने के लिए उन्होंने 4 चैप्टर्स बोले थे। कौन कौन से 4 चैप्टर थे? स्थान, याद आ रहा है आपको? स्थान। स्थान के बाद में था दूसरा योनि, तीसरा अवगाहना, चौथा कुल। इसमें से एक चैप्टर यहाँ पर पूरा हो गया। इसी के जो जीव समास के भेद 98 करे ना, आगे जाकर के आचार्य देव ने टीका में 406 भी दिए हैं, लेकिन वो अपन नहीं करेंगे। आपको पढ़ना हो तो आप शास्त्र खोल करके पढ़ लेना। अब अपन चल रहे हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है योनि। क्या नाम है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा, 84 लाख योनि में अपन क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। क्या होती है 84 लाख योनियां? क्या होता है 84 लाख योनि? मतलब क्या होता है? योनि नहीं पता लोगों को, लेकिन फिर भी भटक रहे योनि में, बोल रहे हैं। तो वो योनि यहाँ पर समझनी है कि वो किस किस प्रकार की होती है। योनि इज बेसिकली जो जीव की उत्पत्ति का स्थान है, जहाँ जीव उपजता है, जो वातावरण होता है, जिस वातावरण में जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। देखो, बिना वातावरण के जीव नहीं हो सकता है। गर्भ का वातावरण चाहिए है, किसी को नमी चाहिए, किसी को गर्मी चाहिए है, किसी को ठंडक चाहिए है, कोई ओपन पैदा होता है, कोई ढका हुआ पैदा होता है। हर प्रकार के जीव को पैदा होने के लिए स्थान चाहिए, वातावरण चाहिए। जिसको आप बोलते हैं ना मच्छर पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए? गर्मी सर्दी हो गई, वातावरण में नमी आ गई, यहाँ पे कीचड़ पड़ा है, कीचड़ में जीव पैदा हो गए। तो वो जो आप कह रहे हो वो सब क्या है? योनि। योनि इज बेसिकली द प्लेस, द स्थान जहां पर जीव की उत्पत्ति की दशा बन सकती है। अनुकूल कारण और मिलेंगे तो वहां पर जीव पैदा हो जाएंगे। योनि नहीं बनेगी, जीव पैदा नहीं हो पाएंगे। उस चीज को क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। तो जहां पर ये उसकी डेफिनेशन है टेक्निकल, मिश्र रूप होकर के औदारिक आदिक नो कर्म वर्गणारूप उद्गलों से सहित बंधता है जीव, जिसमें वह स्थान योनि है। जिसमें जीव बंधता है, कैसा जीव? जिसमें शरीर की वर्गणाएं मिक्स हो रही है, शरीर के पार्टिकल्स को लिया, आहार को ग्रहण किया, जीव के साथ में अटैच हुई, वो अटैच हुआ स्थान जिस स्थान पे पाया जा सकता है उसे कहते हैं योनि। जीव और जीव के साथ में लगा हुआ शरीर, ये है मिश्र रूप दशा। योनि की मिश्र रूप दशा नहीं कह रहे हैं, जीव की मिश्र रूप दशा। मिश्र रूप यानी उद्गल के पार्टिकल्स के साथ में जो जीव है ज्ञान स्वरूपी, जो अशुद्ध दशा में मोहि रागी द्वेषी हो रहा है, ऐसा जीव और उसके साथ में पुद्गल की वर्गणाएं जो मिश्र रूप हो गई, वह जहां पर जाकर के पैदा हो रहा है, बंध रहा है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। ऐसी योनियों के सामान्य से 9 प्रकार हैं। पहले 2 प्रकार बताएंगे, फिर 9 प्रकार बताएंगे, फिर उसी के कितने करेंगे? 84 लाख। तैयार हो आप? याद तो नहीं आ रही किसी की? पक्का? पढ़े? 81 नंबर की गाथा है। संखावर्तय जोणी कुम्पुण्डय वंशपत जोणीय
तथय संकावत्ते नियमादो विभज्यते गभ्भो। अब ये आचार्य भगवान ने दो प्रकार की योनि दिए, आकार योनि और गुण योनि। तो उसमें से पहले आकार योनि की बात कह रहे हैं। शंखावत्तय जोनि, शंखावर्त नाम की योनि है। कुम्मुंडय, कुर्मोन्नत योनि। फिर है वंशपत्र, वंशपत्र योनि। तथा उनमें से शंखावत्ते, जो शंखावर्त नाम की योनि है, उसमें नियमा, नियम से गभ्भो विवज्जते, गर्भ विवर्जित हो जाता है, छूट जाता है, बनता ही नहीं है, जीव उसमें टिकता ही नहीं है, उसमें कभी भी पैदा नहीं हो सकता कोई जीव। इस प्रकार की योनि है शंखावर्त। अब क्या मतलब निकल रहा है? मैंने कहा दो प्रकार की योनि है, एक है आकृति योनि और दूसरी है, कितने प्रकार की योनि है? कौन कौन सी? उनका जैसा शब्द है वैसे उसका अर्थ है। आकृति योनि आकार के ऊपर बेस्ड है कि योनि का आकार कैसा है, और ये आकृति योनि बता रहे हैं गर्भ को लेकर के, क्योंकि गर्भज लोग बैठे हैं, इनको गर्भ के बारे में जानकारी है, नाना प्रकार के लोग पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा गर्भज योनि जो है वह आकार के आधार से बताई जाएगी, उससे कहते हैं गुण योनि, सॉरी आकृति योनि। तो आकृति योनि के हैं तीन प्रकार। गुण योनि में बताएंगे कि जो उत्पत्ति का स्थान है उसके गुण कैसे हैं, उसमें ठंडी है, गर्मी है, ठंडी गर्मी है, सचित्त है, अचित्त है, वो जो पार्टिकल्स हैं जहां पर जीव पैदा होगा, हो सकता है, उसके स्पर्श आदि गुण कैसे कैसे हैं, उसकी पोजिशनिंग कैसी है, उस चीज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुण योनि। और आकृति के आधार से बताएंगे तो क्या बोलेंगे? तो वो जो योनि है वह तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? शंखावर्त, कुर्मोन्नत, और समझ रहे हो अब क्या चल रहा है? ये बायोलॉजी, बिना कुछ करे आपको बायोलॉजी मिल रही है। गर्भ को खोले बिना वो गर्भ बता रहे हैं कि जो गर्भ होता है आर्य खंड की, म्लेच्छ खंड की स्त्रियों के, वो किस किस प्रकार का होता है। एक है शंखावर्त। शंख समझते आप? शंख देखा? शंख, अरे हाँ तो बोलो। शंख में क्या होता है? आवर्त पड़ी होती है, गोल 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 उसमें घेरे होते हैं। तो वो जो घेरे के समान, शंख के आवर्त के समान जो योनि है उसको बोलते हैं शंखावर्त योनि। और यदि किसी स्त्री की ऐसी योनि हो तो उसका नियम दिया उन्होंने कि ऐसे शंखावर्त योनि में गर्भ नहीं रहता है, उससे, उस स्त्री से पुत्र उत्पत्ति, पुत्री उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उस योनि में टिकने का स्थान नहीं है, उसमें रहने का इस प्रकार की दशा है कि गर्भ वहां पर पैदा नहीं हो सकता है, शिशु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरी योनि है कुर्मोन्नत। कुर्मोन्नत यानी, कुर्म यानी होता है कछुआ, कछुए की पीठ जैसे उन्नत होती है। देखा कछुआ कभी? चोंच होती है, उसकी पीठ होती है ऐसा कर्व्ड वाली। तो जैसे कर्व्ड कछुए की पीठ है, कुर्म के समान उन्नत है, तो वो जो गर्भ है जिसका ऐसा उन्नत गर्भ है, उसमें जीव पैदा होते हैं, गर्भज आते हैं। और उसकी विशेषता ये है, उन्नत जीव आते हैं, जिनकी उन्नति होने वाली है, जिनका विशेष जन्म है, इस प्रकार के जीव उसमें पैदा होते हैं। कौन होते हैं वो? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ऐसे विशेष पुरुष उस योनि में पैदा होते हैं। सोचो जिनकी माँ पहले से ही कैसी है? श्रेष्ठ है, जब जन्मी होगी। तीर्थंकर तो बाद में जन्मेंगे, चक्रवर्ती तो बाद में जन्मेंगे, माँ तो पहले ही जन्म ले ली ना, तो माँ का गुण पहले से ही विशेष रहता है, पहले से ही उसकी योनि जो है वो कुर्मोन्नत प्रकार की रहती है। और उसी व्यक्ति से निश्चित होता है कि इसके गर्भ में कोई उत्तम श्रेष्ठ महापुरुष आएगा। तीर्थंकर की जननी एंड टाइम पर डिसाइड नहीं होती है, पहले से ही होती है। पहले से वो निश्चय हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है ना श्रेष्ठ है। ये तो भीतर के चिन्ह है, बाहर के चिन्ह प्रकट होते हैं कि ये सौम्य है, भद्र है, व्यवस्थित है, इनके गुण मिल रहे हैं,
इनका जो जीवन है गृहस्थों का श्रेष्ठ हो रहा है। इस प्रकार का जिसका जीवन हो, पूर्व पुण्य का उदय हो, तो वो बनती है तीर्थंकर जननी, चक्रवर्ती जननी। बच गया एक और वंश पत्र। वंश यानी होता है बांस, बांस को बोलते हैं वंश। बांस के पत्तों के समान जो लंबी सी योनि है उसे बोलते हैं वंश पत्र योनि। ये कैसी है? जैसे बांस सामान्य है, बांस क्या है? सामान्य है। इतना जरूर है कि उस बांस को यदि आप ठीक ढंग से छील दो तो क्या बन जाएगा? मधुर बन जाएगा। और उस बांस को यदि आपने टेढ़ा मेढ़ा कैसे ही हाथ लगाया तो फांस चपकेगी। हाथ में क्या लगेगी? फांस घुस जाएगी, फोड़ा बनेगी, व्रण बनेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। थोड़ी सी फांस अंदर घुस जाए वो फिर वो शल्य बन जाए तो चिकित्सा करानी पड़ेगी उसकी। तो बांस के साधारण जैसी जिसकी योनि है, अब वो जो गर्भ में आया है उसको आप बांसुरी भी बना सकते हो और उसको आप जीवन का घाव भी बना सकते हो। बताओ आप क्या करोगे? आप अपने बच्चे को बांसुरी बनाओगे कि आप उसको फांस बनाओगे? नहीं समझ में आ रहा किसी को भी। क्योंकि अपन देखो जितने जीव बैठे हैं यहाँ, अपन यदि जीवित हैं इसका मतलब मेरी माँ की शंखा वर्त तो नहीं थी। और यदि मैं यहाँ बैठा हूँ सामान्य पुरुषों जैसा तो कुर्मोन्नत भी नहीं थी। तो बच्ची कौन सी बेटा? वंश पर। तो अपन साधारण होकर के आए हैं, कोई महान पुरुष तो आए नहीं है। तो साधारण हो। अब ये बताओ तुम बंसी बजाओगे कि शल्य बनोगे? तुम अपने माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए, देश समाज के लिए, धर्म के लिए बताओ अच्छा काम करने वाले निकलोगे कि ऐसा काम करके गए कि उनको हृदय में क्या चुभी? फांस, शल्य। कि कैसा काम किया, चुभता रहा चुभता रहा। एक घर में हम भोजन करने गए तो माँ भोजन करा रही थी और उनका लड़का था। अब वो लड़का माँ मम्मी भी भोजन करना बैठी तो मम्मी क्या ले आऊं, मम्मी ये रख दूं, मम्मी तुम मत उठो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सेवा करो। तो मैंने क्या सुने जरा, माँ के भोजन की तुझे बहुत चिंता है, अच्छी बात है, लेकिन तुझे पता है तेरी माँ को तकलीफ क्या है? तुम्हारी मम्मी जब मिलती है मेरे से तब उनको दुख होता है, तब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि भैया ये लड़का है, अच्छा खासा है, बुद्धिमान है, नौकरी दुकान सब है, लेकिन क्या बताएं, मंदिर नहीं जाता है, मंदिर नहीं जाता है, कभी अभिषेक करने नहीं जाता है, कभी स्वाध्याय में नहीं जाता है। आप इसको कुछ समझाओ। जब मिलती है तब उनका एक ही होता है, आपके साथ में थोड़ा तो रह जाए, आपके साथ में मंदिर तो चला जाए, कम से कम टाइम पे 10 बजे सो के उठता है। मैंने कहा तेरे को इतनी सेवा करना है, अगर तुम सेवा करना चाहते हो, जो उनकी शल्य चिपक रही है, जो उनको दुख हो रहा है, वो तुम निकाल दो, तो तुम उनको भोजन ना भी कराओ तब भी तुम्हारी माँ खुश है। उनको तुम्हारी रोटियां नहीं चाहिए, उनको तुम्हारी हाथ पैर दबाने नहीं चाहिए। वो क्या चाहती है? तुम यदि नहीं समझ सकते हो, तुम कैसे बच्चे हो? देखो समय रहता है, एक वो समय रहता है जब माँ पिता बच्चों को समझते हैं बिना बोले। एक वो समय होता है जब माँ पिता बच्चे को समझते हैं बिना बोले। एक वो समय होता है जब बच्चे समझते हैं माँ पिता को बिना बोले। नहीं समझ में आया? आपका वो टाइम चालू हो चुका है। आपके माता पिता ने आपको खूब समझा और आपको यहाँ पर उन्नत किया। अब आपका समय है, आपका समय है क्या करने के लिए? ये समझने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। और सुनो, ये मत चाहने वाला ना कि पैकेज चाहते हैं, ब्याह और शादी चाहते हैं, वीडियोग्राफी चाहते हैं, फोटो, घूमना फिरना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं बच्चा अच्छा तो निकले, काम का तो निकले, अपना कल्याण तो करे। इस प्रकार के भाव समझो। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, नाउ इट इज योर टर्न। अब आपका अवसर है। उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी। अब सर्वज्ञ भैया आधा पेज में नहीं,
फुल पेज, लैंडस्केप पेज, A4 साइज का पेज, उसमें पूरा पूरा लिखा हुआ आना चाहिए। क्या करा हमने, क्या चाहते हैं। तो ऐसी क्या है, आप बताओ, आप बांसुरी बनने के लिए तैयार हो कि नहीं? एक भी नहीं बोल रहा। वंश पत्र योनि से निकले हो, जितनी बैठी स्त्रियां, जितने बैठे पुरुष, सब काय से में निकले हैं? वंश पत्र योनि, सामान्य जन की भांति निकले। चलो कुछ काम करें ऐसा कि कुर्मोन्नत में पैदा हो। चलो, चलो कुछ काम करें ऐसा, शंखावर्त में नहीं जाएं, कुर्मोन्नत में आए। उन्नत के जैसा कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुए का पता है क्या काम है? सुनो अंतिम प्रवचन। कछुआ होता है, वर्णिज ने लिखा, कछुआ अपनी चोंच बाहर निकालता है। चोंच बाहर निकालता है तो उसके ऊपर पक्षी जो होते हैं ना, वो आ करके परेशान करते हैं। चोंच समझे, चोंच है ना उसका मुंह, मुंह को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर आकर के जो पंछी है वो आ करके परेशान करते हैं। वो बहुत हैरान होता है, तो भगवान के पास गया, भगवान हम परेशान है, बताओ हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हारे पास उपाय है। तुम्हारा जो मुख है तुमने बाहर निकाल रखा है, उस बाहर निकली हुई चोंच को, मुख को आप भीतर कर लो, और भीतर तुम्हारा कवच है पत्थर से ज्यादा स्ट्रांग, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये तुम्हारे लिए उपाय है, समझे? नहीं समझे? जो आप परेशान हो, क्यों परेशान हो? कछुए की भांति तुम्हारा जो उपयोग है, तुम्हारा जो ज्ञान है, कहाँ जा रहा है? बाहर। तो विषय के, पाप के, भोगों के, घर परिवार के, दुनिया भर के जो पंछी है वो आके क्या मार रहे हैं? चोंच मार रहे, परेशान कर रहे। अब आपको परेशान नहीं होना है ना, आप भगवान के पास आए ना। क्या करें हम? कुछ नहीं करना है, उस चोंच को क्या करना है? उपयोग को क्या करना है? उपयोग में उपयोग बसाओ, उवोगे उवोगो। तो आपके जितने सारे संकट हैं, बताओ खत्म हुए कि नहीं हुए? करो तो, ऐसे नहीं होने वाले, लेकिन उपाय बताया। तो इसलिए ऐसा कुर्म के उन्नत समान अपना जन्म होवे, कुर्मोन्नत ना होवे भले, लेकिन उन्नत जन्म होवे, चरम शरीरी भव मिले। चर्म शरीरी नहीं, चर्म शरीर नहीं, कौन सा शरीर? बोलो महावीर भगवान की। तो ये क्या थी? 3 प्रकार की योनि, और 3 प्रकार की योनि का जो जो काम था वो आपको बताया। एक गाथा नहीं पढ़ी अपन ने, गाथा पढ़ लेते हैं 82 नंबर की। भैया हाँ, जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं वो क्या पहले कुर्मुन्नत योनि नहीं नहीं, सारे के लिए नहीं है। वंश पत्र योनि वाले जीव भी मोक्ष जाते हैं, चरम शरीरी होते हैं। जो कुर्मोन्नत है वो तो केवल किसके लिए है? 63 शलाका पुरुष के लिए। 82 नंबर। कुम्मुण्डय जोणिये तीर्थयरादुविह चक्रवर्तीया रामाविय जायन्ते शेषाय शेषग जणोदू। ये जो अपन ने पढ़ा उसी का व्याख्यान है। कुम्मुण्डय जोणिये, जो कुर्मोन्नत योनि है उसमें तिथयरा, तीर्थंकर, दुविह चक्रवर्ती, दोनों प्रकार के चक्रवर्ती। दोनों प्रकार के चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती। अर्ध चक्रवर्ती यानी नारायण, प्रति नारायण, और बलभद्र भी हैं। वो सब कुर्मोन्नत में रामा, रामा भी जायन्ते। रामा यानी, रामा यानी बलभद्र, बलभद्र राम हुए ना, तो जितने बलभद्र हैं उनका नाम है राम। तो बलभद्र भी उसी में पैदा होते हैं। और शेषाए, जो शेष लोग हैं, शेष पुरुष हैं, वे किस में पैदा होते हैं? किस में पैदा होते हैं? वंश पत्र में। चींटी किस में पैदा होती है? नहीं तो उसको भी वंश पत्र में करवा दोगे आप। चींटी तो भैया सब मूर्छन है। तिर्यंश, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली काय में पैदा होते हैं? वंश पत्र में।
सबकी वंशपत्र योनि है, क्योंकि वंशपत्र अब साधारण है, उसमें पैदा होते हैं, जो साधारण मनुष्य हैं सब उसमें पैदा होते हैं। इस प्रकार से आकृति योनि की बात पूरी हो गई। अब चलते हैं, महत्वपूर्ण है गुण योनि, 83 नंबर की गाथा है। जम्मम खलु समुच्छण गभोवमादादुहोदित जोनि सच्चित्त सीद सन उड सेदरमिस्साय पत्तेयम। जन्मम खलु समुच्छण। अब पहले जन्म के प्रकार बता रहे हैं। जन्म के प्रकार हैं समुच्छण यानी सम्मूर्छन, गभ यानी गर्भ, उपवादा यानी उपपाद। इन 3 प्रकार के जो जन्म हैं उनकी योनियां होती है। जन्म लेने के पुद्गल के परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं? सच्चित्त, सच्चित्त यानी सचित्त होते हैं। सीद यानी शीतल होते हैं। सन उड यानी संवृत होते हैं। और सेदर, सेदर यानी इतर सहित, इनका विरोधी करो। सचित्त का उल्टा अचित्त, शीत का उल्टा उष्ण, संवृत का उल्टा विव्रत। ठीक है। फिर मिस्सा, मिस्सा यानी मिश्र करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो। सचित्त का अचित्त के साथ क्या बनेगा? सचित्त चित्त। शीत का उष्ण के साथ शीतोष्ण। संवृत का विव्रत के साथ संवृत विव्रत। ऐसे पत्तेयम, प्रत्येक प्रकार का जो जन्म है, गर्भज, समूर्छन, उपपाद, उसमें यथा योग्य ये गुण योनियां लगा लेना चाहिए। अब इसमें से कौन कैसा कैसा होता है तो अपन देखते हैं। ये तो आपको बता ही दिया है जन्म के प्रकार। इसमें कोई प्रश्न है? बोलिए। भैया अंडज गर्भज में ही आ जाएंगे ना? अभी कर रहे हो उसी को। ये जन्म के प्रकार हो गए। नहीं, योनि वंशपत्री रहेगी। हाँ, वंशपत्र योनि। जो अंडज है तो वो अंडा निकला है, अंडे में से निकलता है, तो वो जो योनियां जितनी बनेगी अब शेष सबकी वंशपत्र कहलाएगी। अब ये जो जन्म के प्रकार ना, गर्भ, गर्भ में से क्या करना है आपको? ये 3 प्रकार और निकलते हैं। ये तीन तो अपन ने पढ़ चुके ना, सब ओर से ग्रहण करने वाली। गाथा नंबर 84। होत जरायुज अंडज जीवाणम गभदेव निर्याणम ओवादम से साणम समुच्छणयम तृणे दिट्ठम। अब ये दिया इसमें कि वो जो गर्भज जन्म है वो गर्भज जन्म किस प्रकार का है? पोत, जरायुज, अंडज, 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? 3। फिर ये है गभ, ये है गर्भ जन्म के प्रकार। देव निर्याणम उवादम, देव निर्यने नारकी, उन दोनों का कौन सा होता है? उवाद, उपपाद नाम का जन्म। शेषाणम, इनको छोड़ करके जो शेष जीव हैं उनका जन्म। समुच्छणयम, सम्मूर्छन निदिठम कहा गया है। बाकी सबका जन्म कौन सा है? सम्मूर्छन है। तो जहां हमने आपको गर्भ बताया, जहां आपको उत्पाद बताया, उसको छोड़ करके एकेंद्री का, विकलेंद्री का, समूर्छन पंचेंद्री का, उन सब का जन्म कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? समूर्छन कहलाएगा। वो सब कैसे पैदा हो जाएंगे? ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। जहां जगह मिलेगी वहां पे वो सब पैदा हो सकते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। अब ये पोत जरायु जंडज क्या है? सूत्र याद आ रहे हैं आपको? किसी को तत्वार्थ सूत्र याद है? सब तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं। पोत जरायुज अंडज आना, अंडा, पोत जरायुज अंडज पोताना, जरायुज अंडज पोताना गर्भ, जो गर्भ जन्म वाले हैं। फिर सचित अचित योनिया का ही उसका सूत्र है। फिर आपके देव नारकियों के उत्पाद जन्म में उसके सूत्र है। पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र जी का दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरे अधिकार में सब वर्णन है ऐसा कैसा, लिंग का, वेद का, जो भी आने वाला है। अब पोत जन्म क्या होता है? पोत जन्म क्या होता है? योनि से निकलते ही चलने आदि की सामर्थ्य से संयुक्त है वह जीव क्या कहलाता है? पोत कहलाता है।
गर्भ से जीव निकलते हैं, जैसे मनुष्य का जन्म है तो मनुष्य निकलता है गर्भ से, और निकला और चलना चालू होता नहीं होता है, समय लगता है उसको। 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, आंखें खुलने में ही टाइम लग जाता है। तो वो अलग टाइप का है गर्भ। ऐसा गर्भ होता है, निकला और पैरों से थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। प्रकृति में देखो कैसे कैसे जीव रहते हैं, उनको बोलते हैं पोत प्रकार का जन्म। फिर है जरायुज। जरायुज कैसे होते हैं? जरायु में ज यानी जन्मने वाले, जिनका जन्म जरायु में होता है, कवच में होता है। जैसे गर्भ से जीव निकलता है तो एक कवच, क्या बोलते हैं उसको, मांस की थैली होती है, रक्त की कवर होता है, उस कवर को फाड़ करके निकाल करके गर्भ से शिशु निकाला जाता है। ऐसे ही गायों में भी होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीवन में होता है। तो जिसके ऊपर ऐसा आवरण डला है, उस आवरण में से जीव निकल के आ रहा है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जरायुज। जरायुज मतलब जरायु में जन्म लेने वाला। वो जो ज लिखा है ना, वो ज जन्मने के लिए है। जिसका जन्म जरायु में होता है वह जरायुज कहलाता है। फिर लास्ट है अंडज। अंड में जन्मने वाला। अंडे देखे होंगे आपने, तोता मैना वगैरह के, बिल्ली के तो नहीं होते, जिस जिसके हो सकते हैं, तो वो अंडे से जन्म लेते हैं। ऐसे जीवों को बोलते हैं अंडज। अंडा फूटता है, अंडे को सेया जाता है, उष्मा दी जाती है। इस प्रकार से जिस जीव का जन्म होता है वो अंडज कहलाते हैं। पोत में पोतज नहीं कहलाता है, पोत ही कहलाता है, क्योंकि उसका अपने आप ही ऐसा जन्म है, किसी में नहीं जन्मा है, वो निकलता है और चलने फिरने लगता है, इसलिए उसको पोत बोलते हैं। इसलिए पोतज नहीं है, पोत है। और वो जरायुज है और अंडज है। ऐसे गर्भ जन्म के 3 प्रकार होते हैं। आप निकले थे कि नहीं निकले थे बहन जी? गर्भ से निकले थे कि नहीं? कौन से में से निकले थे? अंडज में से? मुझे तो भैया याद नहीं कि अंडा तोड़ा था कि क्या किया था। मम्मी से पूछ के बताएंगे, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मनुष्य सारे क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। जरायु जांडज पोता नाम, ये सूत्र दिया है ना, तो वहां सूत्र में प्रश्न किया, महाराज जी आपने जरायु को पहले क्यों लिखा है, अंडज पोत को बाद में क्यों लिखा है? पता है क्या उत्तर दिया सरवार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने? ये उत्तर दिया, चूंकि जो मनुष्य हैं वे जरायुज होते हैं, और इन मनुष्यों में तीर्थंकर होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, मुनि भगवंत होते हैं। इसलिए पूज्यता बताने के लिए हमने सबसे पहले किसको लिखा? जरायुज को लिखा। सोचो सोचने का तरीका, कि जहां से जो ये निकल रहा है, जहां से उत्तमता होती है, वहां से संबंध श्रेष्ठ है। गाथा लिखी द्रव्य संग्रह में, जीवम जीवम दवम। उनसे पूछा महाराज जी 6 द्रव्य होते हैं, आप खुद जीव हो, तो आपने अपने आप को खड़ा कर लिया, बाकी को पीछे छोड़ दिया, ये तो ना कोई बात हुई? तो बोले देखो भाई, जीव ही समझदार है, हम बड़े ऐसी बात नहीं है, लेकिन अजीव का प्रकाशन भी कौन करेगा? जीव करेगा। बिना जीव के अजीव को अजीव कहेगा कौन? इसलिए जीव महान, जीव को बताने वाले भगवान महान, जीव को जानने मानने अनुभवने वाले दिगंबर मुनिराज महान, उनके रास्ते पे चलने वाले जो भक्त हैं वे महान बनेंगे, वे महान बनेंगे। बनो, रास्ते पे चलेंगे तो बनेंगे, भक्त नहीं, नहीं, भक्त बन के। अपने को भक्त तो बनना ही नहीं है, अच्छे लोग हो भैया आप। क्या बनना अनुराग जी? भक्त बन करके भगवान बनेंगे। भक्ति क्यों नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। भक्ति तो आनी चाहिए। यदि आपको भक्ति नहीं आ रही है, जीवन सूखा सूखा है, हमारे तो बस की नहीं रहती, पूजा करो मजा ना आए, तो मतलब क्या तुम्हारी पूजा का? आप स्वाध्याय करो, अकेले करो चाहे साथ में करो, और मजा ना आए, तुम्हारा चेहरा प्रसन्न ना हो, मन ना खिले, तुम पढ़ के क्या आए हो? हमारे ग्रंथों को बेकार कर रहे तुम। ग्रंथ ऐसा है, जो खोलो जहां से खोलो, जो पढ़ लें, उस पढ़ करके खुशी मिले, आपका दिमाग
ठीक नहीं चल रहा हो ना, डिप्रेशन चल रहा हो, दिमाग में चिंताएं सता रही हो, तो आप लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके घूमते, कौन सी टीवी खोलते, कौन सा मूवी देखते, कौन सा फोटो निकाल लेते। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सिंपली पद्म पुराण उठाओ, कोई सही भाग उठाओ और उसको बीच में से यूं खोलो, खोल करके जो मिले वहां से पढ़ना चालू करो। 15 मिनट शांति से पढ़ो। आपका मन व्यवस्थित नहीं होने लग जाए तो मेरे पास आना, केवल 15 मिनट पढ़ने की जरूरत है। दुख वाले दिन ही नहीं, हर दिन। दुख वाला दिन तो विशेष होता है, तो उस दिन खोलो, खोल के पढ़ो। रत्नकरण खोल के पढ़ लो आप, बीच में से कहीं से भी। नहीं मजा आया आपको तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो बताना। एक एक लाइन शांति देती है, कुछ अलग ही दुनिया में ले जाती है। देखो अपन यहाँ बैठते मंदिर में और एक घर में रहते, कुछ अंतर आता है कि नहीं आता है? बालक, क्या नाम है? अरे आप क्या सब सर्वज्ञ हैं क्या? वो सर्वज्ञ भैया इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा कर रहे हो? अरे इधर आ जाओ, बन जाएगा खाना वाना, इधर आओ बैठो। इधर आओ संकेत। कहाँ? इतना अच्छा वातावरण चल रहा है, पता नहीं आपको भूख सता रही है। अरे कुछ नहीं, सब व्यवस्था व्यवस्थित है, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे लोग, हम भी तो झेल ही रहे हैं इतना, थोड़ा आपको भी झेल लेंगे। सर्वज्ञ और सर्वज्ञ गजब, देखो आपके नाम से वो बच गया जाने से, पुण्य लगेगा आपको। देखो आप यहाँ बैठे हो और एक घर में बैठे रहते, अंतर आता है कि नहीं आता है? आपको ऐसा नहीं लगता है अलग ही दुनिया में पहुंच गए, कुछ अलग ही जगह पे हैं? मतलब जिनवाणी के पास, मंदिर में, समोर शरण में, गुरुओं के पास में बैठो, ऐसा लगता है सभी गायब हो गया। कोई बात नहीं, घर में चिंताएं वगैरह सताती रहती है, वो सब मिट नहीं जाएगी, चलने दो उनको जो चल रही है। लेकिन थोड़े समय निकाल करके अलग वातावरण में तो आए। हम तो क्या है, वो लेकर के बैठते धवल जय धवल, ये महाबंद चालू करना है, वो लेके बैठ जाओ। ऐसा लगता है जैसे कोई समझो सामने मुनिराज भूत पुष्पदन भूतबली वीरसेन स्वामी बैठे, यति ऋषभ बैठे, और बैठ करके वो आसन पे हैं, अपन उनके सामने खोल करके बाच रहे। क्या समझे क्या नहीं समझे, चलने दो अपन तो। बिल्कुल जो आपको बोलता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोलता, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लगना चाहिए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम भला काम कर रहे हैं, हम अपना समय सही जगह लगा रहे हैं, इतना एक भाव निकल के आता है, इतनी खुशी रहती कि ऐसा लगता है सब सामने बैठे। आप लोग उस दिन झंडारोहण कर रहे थे ना, तो एक आप लोग तो इनको बुला रहे थे, कोई पाटनी जी आ जाओ, पांड्या जी आ जाओ, महिला आ जाओ, पुरुष आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैं भी बुला रहा था, मैं भी बुला रहा था, आओ व्यंतरो, भवन वासियों, व्यंतर ज्योतिषी, आप सब भी क्या करो, आ जाओ। आप वैमानिको, आपको यद्यपि ज्ञान है, आप लोग समोशरण में भी जा सकते हो, लेकिन आप लोग भी आकर के देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हे आचार्य भगवंतो, जिन्होंने आपने शास्त्र लिखे, आप थोड़ा सा आकर के देख जाओ कि हम लोग ठीक ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक समझा रहे कि नहीं समझा रहे, तो आपके फूल बरसे हैं। तो हम तो उनका भी आह्वान, इतनी खुशी हो रही थी, कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितना अच्छा शास्त्र पढ़ने मिल रहा है, कब समय मिलेगा। समय बदल जाता है सबका, अपना मन बदल जाता है। एक एक वाक्य, एक एक गाथा कितनी कठिनाई से लिखी होगी, कितने भाव से लिखी होगी उन्होंने, किस किस के लिए लिखी होगी, और वो हमको अवसर मिल रहा है। आओ, आप भी आओ, सबको बुलाना हमेशा, केवल मनुष्यों को नहीं, तिर्यंचों को भी, जैनों को नहीं, अजैनों को भी। भाव तो करो आप, सम और शरण सबके लिए खुला रहता है, सब आ जाओ, सब आ जाओ, दूर से आओ, पास से आओ, किसी के लिए कोई मना नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का समोर शरण, तो क्या आता है, आनंद आता है। ऐसे बैठ के पढ़ो कि जैसे मुनिराज पढ़ा रहे सामने, नहीं है यदि सामने, तो ऐसे बैठ के पढ़ो, आचार्य खुद ही उपदेश दे रहे, तो आपको आनंद आएगा। हमें सारी बातें आचार्यों ने सिखाई, उनकी साक्षी से पढ़ी हम, और जहाँ मुनिराज हैं उनके पास जाके पढ़ो, तो आपको निर्ग्रंथता के साथ में संयम की प्राप्ति होगी। बोलो महावीर भगवान की। चलें आगे। तो जरायुज को उन्होंने पहले लिखा,
जरायुज को पहले लिखा, आपने यहाँ लिखा, हमने गाथा के हिसाब से लिखा। वहां जो सूत्र में शब्द दिए हैं वो इस प्रकार के हैं। अब यहाँ पर ये बताना है इन 3 जन्मों के स्वामी कौन कौन से है। एकेंद्रिय का कौन सा जन्म होता है? 2 इंद्रिय का कौन सा जन्म होता है? 3 4 इंद्रिय का कौन सा जन्म होता है? पंचेंद्रिय का कौन सा जन्म होता है? फिर से, फिर से, पंचेंद्रिय का कौन सा जन्म होता है? सम्मूर्छन, गर्भज, उपाद। हाँ, गर्भज का कौन सा जन्म होता है? पंचेंद्रिय। उल्टा कर रहे हो उसको। पंचेंद्रिय जन्म। गर्भज का कौन सा जन्म होता है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय का कौन सा जन्म होता है? 3 होते हैं। सम्मूर्छन का कौन सा जन्म होता है? सभी होते हैं, सभी होते हैं। सम्मूर्छन के एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सब होते हैं। तो उनके स्वामी लिखे हैं ये सब। इसमें एक और लिखा हुआ है, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, क्योंकि अभी आपको बताया था, किसी ने पूछा नहीं यद्यपि ये होते कौन से हैं? होते कौन से पता है? गति मार्गना में बताएंगे। संक्षेप में इतना है, जो स्त्री और पुरुष के जो गुप्तांग हैं, स्तन हैं, कांख हैं, योनि है, उनमें जीव पैदा होते रहते हैं। ऐसे भी जीव पैदा होते हैं जो मनुष्य गति, नामकर्म, मनुष्य आयु के साथ में आते हैं, लेकिन सब क्या होते हैं? सम्मूर्छन, श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। आयु बांधी थी मनुष्य की, लेकिन साथ में क्या बांधा? अपर्याप्तक नामकर्म। तो उसका जो कॉम्बिनेशन मिला तो जा करके पैदा हुए, ऐसे पैदा हुए कि जो श्वास के 18वें भाग में बिना किसी के मारे हुए, बिना कोई गर्भ में आए हुए, बिना कोई जहर खिलाए, अपने आप से ही मर जाते। कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में। कैसा अंतर मुहूर्त? 0.04 सेकंड में स्वाहा। कौन मारता है उनको? कोई नहीं मारता, अपने आप से मर जाते। कहाँ होते? कर्म भूमि के आर्य खंड में ही होते हैं। म्लेच्छ खंड में भेद नहीं लिखा था। म्लेच्छ खंड की स्त्री पुरुषों के स्थानों पर के सम्मूर्छन मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। केवल आर्य खंड की जो स्त्री पुरुष हैं उनके निमित्त से ही उनके शरीर आदि में ही होते हैं। समझ में आया? हमेशा होते हैं क्या? क्या स्त्री के या पुरुष के शरीर में लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअसली सम्मूर्छन मनुष्य पैदा होते ही रहते हैं क्या? नहीं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। किसी भी स्त्री के शरीर में ना हो। जितनी स्त्रियां पूरे आर्यखंड की, केवल इधर भरत क्षेत्र का नहीं, केवल भरत क्षेत्र का नहीं, जितना 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप के जितने आर्यखंड हैं, उनके जितने म्लेच्छ खंड हैं, वहां जितनी जितनी स्थितियां हैं, उन सारे स्त्री पुरुष के निमित्त से किसी मल में, किसी गंदी जगह पे कोई भी सम्मूर्छन मनुष्य ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमने तो सुना होते रहते हैं। अंतर मार्गणा, सांतर मार्गणा पढ़ो आप, अभी गति मार्गणा के पहले चालू होगी। वहां दिखाया जाएगा कि लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य लगातार किसी को भी ना हो, किसी को भी ना हो, ऐसा हो सकता है। कितने समय के लिए? असंख्यातों वर्षों के लिए। असंख्यातों वर्षों तक एक भी मनुष्य अपर्याप्तक का पैदा नहीं हुआ। दैट्स पॉसिबल। इसलिए हम ये नियम नहीं बना सकते कि इस स्त्री के या पुरुष के शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य होते 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 ही हैं। समझ में आया? अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, अपने शरीर में नहीं होंगे। ऐसे मनुष्यों का जीवन भाव ऐसे नहीं बीत रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे करके वो सम्मूर्छन मनुष्य हैं,
जो गर्भ है वो आपको बता ही दिया, और जो उपपाद है वह देव और नारकियों का पाया जाता है। इस प्रकार ये जन्म के भेद में बताया। अब ये लाए इसलिए थे क्योंकि हमको आपको बताना है सचित अचित सचिता चित्त। वो अपन 3 गाथाएं हैं, वो करके इसको पूरा कर रहे हैं। कर लें अभी कि शाम को करें? भैया हैं? अरे अभी करना है कि शाम को करना है? हो, आप लोगों के भाव जो हैं वो भावांतर होते जा रहे हैं। बोलो, आप सोच लो, मैं प्रश्न पूछता हूँ इतनी देर में। बोलो देवी। इसमें जो पोत में बताया था कि होते से वो चलने लगते हैं, और अब जो जरायु के जो दृष्टांत लिखे हैं, गाय हाथी, ये भी तो चलते हैं ना होने के बाद? नहीं, लेकिन वो जरायु में पैदा होते हैं। जरायु जो है उसमें पैदा होकर के निकलने लग जाए वो अलग है। लेकिन ये सिंह नेवलाल दिखा रहे ना, इनकी जरायु नहीं है। तो जरायु वाली शर्त होगी तो वो जरायुज कहलाएगा, भले चलने लग जाए। लेकिन जिनकी जरायु नहीं है और ऐसे पाए जाते हैं उनको पोत बोला जाता है। और जो कूर्मोन्नत ओ वाले, भैया सुन लो शांति से। जो कूर्मोन्नत योनि है, हम्म वो भी जरायुज में जरायु जी है। कुर्मोन्नत हो, वंशपत्र हो, वो जरायुज है, जिसमें जरायु से निकल रहे हैं। जो मनुष्य है ना, मनुष्यों का जरायुज ही पना पाया जाता है। जो गर्भज निकल रहे हैं वो 2 प्रकार के नहीं होते। और जैसे अपने वस्त्र अगर पसीने वाले उतार के रखते हैं तो उसमें भी हाँ, वस्त्रों में जैसे धुलने नहीं जो डाल। सम्मूर्छन वगैरह हाँ, पैदा हो जाते हैं ना, वो सब लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं यदि पैदा हो रहे हैं तो। ठीक है। मनुष्यों जैसे ही जीव पैदा होते हैं वो सब सम्मूर्छन कहलाते हैं। वो सब अपने आप जीते मरते। जैसे भी अपर्याप्त मनुष्य है। अपर्याप्तक तो वो जो पिंड ग्रहण करेगा ना, तो मनुष्य जैसा ग्रहण करेगा, मनुष्य जैसा आहार होगा, उसका पिंड बनेगा, वो भी मनुष्य जैसा बनेगा। अभी संगी पंचेंद्रिय का, क्योंकि आपको कहा था ना, विग्रह गति से 6 ऑप्शन चालू हो जाते हैं। तो 6 ऑप्शन चालू होने से उसका नाम संगी ही है। नहीं तो आप बाद में 6 ऑप्शन चालू करोगे तो असंगी बोलना पड़ेगा उसे। ठीक है। ठीक है, भैया चलो। अब आपका प्रश्न बाद में करना। आपकी जो मांग है वो हम स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, 11:30 बज गई है, आपका समय पूरा होता है। तो अपन शाम को पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सकरा निकरा होता है ना, सकरा निकरा समस्या। वो अपने को लगता है कि क्यों सकरा निकरा होता रहता है, क्यों इसके हाथ इधर लगाना कि नहीं लगाना, उसका रीजन क्या है टेक्निकल, वो आपको शाम को समझ में आएगा। तो आप शाम के समय आए। थोड़ा सा ही विषय है, उसके बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर का अवगाहना का यंत्र। उस अवगाहना के यंत्र को, उसमें थोड़ा मैथ्स भी है, और वो जीवों की अवगाहना कैसी होती है आपको अभी तक नहीं पता है। तो उस बात को बताने के लिए बहुत अच्छा 64 अवगाहना का यंत्र है, वो शाम के समय से चालू होगा। आप अवश्य उसमें लेकर के आए, बच्चों को भी लेके आए। छोटे बिल्कुल नहीं, थोड़े से बड़े, तो उनको दिखेगा जीव कितने बड़े होते हैं, जीव का साइज कितना बड़ा होता है।